हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इस वीडियो के स्टार्ट होने के पहले मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूं, सिलिकॉन वैली। उम्मीद है यह शब्द सुनकर आप में से अधिक लोगों ने फेसबुक, गूगल, कोई सोशल मीडिया या किसी प्रकार के पर्सनालिटी जैसे एलॉन मस्क आदि के बारे में सोचा होगा। लेकिन सिलिकॉन वैली के एक बहुत ही स्पेशल वर्ड जिसके ऊपर हम में से बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, वो है सिलिकॉन। जबकि सबसे विशेष बात तो यह है कि हमने अभी जिस भी सोशल मीडिया, डिजिटल इंडस्ट्रीज या रिच पर्सनालिटी के बारे में सोचा होगा, वो पूरी तरह से सिलिकॉन या दूसरे शब्दों में कहे तो सेमीकंडक्टर पर ही आश्रित हैं। सेमीकंडक्टर के बिना ये दुनिया में आ ही नहीं पाते, इनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आज दुनिया में छोटे से छोटे कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर बड़े से बड़े एरोप्लेन, सैटेलाइट सेमीकंडक्टर के बिना बिल्कुल भी उपयोगी साबित नहीं होंगे। अगर किसी देश के पास उन्नत किस्म के सेमीकंडक्टर उपलब्ध नहीं है, तो वो देश कभी भी आधुनिक हथियार, एडवांस सुरक्षा उपकरण या मॉडर्न वेपनाइज्ड आर्मी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वे देश हमेशा उन देश पर आश्रित रहेगा जिसके पास एडवांस सेमीकंडक्टर चिप से बने मॉडर्न वेपन सिस्टम है। आज चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रीज या कोई और फील्ड, बिना सेमीकंडक्टर के वो अब कोई काम के नहीं है। आज हम सो के उठने से लेकर बिस्तर में जाने तक जितने भी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी डिवाइस सिर्फ सेमीकंडक्टर के बदौलत ही है। इसलिए ये कहना कि सेमीकंडक्टर आज के दुनिया में पेट्रोल डीजल से ज्यादा जरूरी है, कहीं से भी गलत नहीं है। एक बार के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली चीजों को आप सेमीकंडक्टर से चला सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर का रिप्लेसमेंट अभी खोज पाना मुश्किल है। इसलिए सेमीकंडक्टर एक नया ओनिल है, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक नया बहुत ही जरूरी फ्यूल है, जिसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। तो चलिए आज हम इस सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस और इसके जियोपॉलिटिक्स का पता लगाते हैं, और इंडिया में सेमीकंडक्टर को लेकर क्या क्या हो रहा है इसका पीढ़ी करते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं, और जानते हैं क्यों। सेमीकंडक्टर चिप बनाना एक मुश्किल काम है। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया नहीं जा सकता है। छोटे लाइट बल्ब से लेकर मिसाइल और कार से लेकर मोबाइल और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह चिप की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करती है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्ट वॉच, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ड्रोन, एविएशन सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400 से 500 चरण होते हैं। इनमें से एक भी चरण अगर गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जिन धातु और अन्य चीजों की जरूरत होती है, वह कुछ ही देशों के पास है। वहीं इसकी डिजाइन की तकनीक भी चुनिंदा देशों के पास है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। ये कंपनियां अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं, और कुछ कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है, उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में फिलहाल रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है। पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग की 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर है। दुनिया का 80% सेमीकंडक्टर चिप एशिया में बनता है, जिसमें ताइवान की एक कंपनी द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड पूरी दुनिया के चिप बाजार का 54% हिस्सेदार है, और यह दुनिया की सबसे ज्यादा चिप बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद जापान और साउथ कोरिया हैं। फिर आते हैं चीन और अमेरिका, जो चौथे और 5वें नंबर पर हैं। क्लियर है, अमेरिका और चीन दुनिया के टॉप 2 जीडीपी वाली कंट्री अभी भी अपने जरूरत के चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जबकि दोनों देशों की महत्वाकांक्षाएं दुनिया का लीडर बनने की हैं। इसलिए अब एक नया कोल्ड वॉर, जिसे
चिप कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, वो दुनिया की दो सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका और चीन के बीच चालू हो चुकी है। दोनों देश ये समझ चुके हैं कि भविष्य में दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए या दुनिया में लीडर की भूमिका निभाने के लिए और दुनिया के किसी देश और उस देश के बाजार पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वह है सेमीकंडक्टर और चिप के उत्पादन, बाजार और सप्लाई चेन पर पूरी तरह से राज करना या इसको कंट्रोल करना। हम में से अधिकतर लोगों ने हुआवे के बारे में सुना होगा या देखा होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं, हुआवे चीन की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड है। ये एक समय में दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड थी। 2017 तक हुआवे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी थी। एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देशों में हुआवे ने ही 5G नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था। हुआवे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसे कंपनी से भी ज्यादा पैसा नए टेक्नोलॉजी के रिसर्च में खर्च करने वाली कंपनी थी। अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश के पास हुआवे के टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की बराबरी करने वाली टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन हुआवे जैसे बीडीडी टेक्नोलॉजी कंपनी की सहायता से दुनिया की टेक्नोलॉजिकल लीडर बन जाएगी। इसी डर के कारण 2017 के आसपास अमेरिका ने हुआवे पर यह आरोप लगाया कि हुआवे जिस भी देश में अपनी सेवा देती है उस देश की गोपनीय जानकारी चीन के सरकार और मिलिट्री के साथ साझा करती है, जिससे उस देश की सुरक्षा को बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। इस आरोप के तहत अमेरिका ने हुआवे के सभी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया और अपने मित्र देशों पर भी यह प्रेशर बनाया कि वो भी इस कंपनी के सभी सेवाओं पर बैन लगाए। लेकिन उनमें से बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि चीन के सस्ते प्रोडक्ट और अपने सामान को बेचने के लिए चीन के बड़े बाजार पर आश्रित थे। इसलिए उनको यह डर था कि कहीं उनके द्वारा बैन लगाने से कहीं चीन नाराज ना हो जाए, क्योंकि चीन की नाराजगी का मतलब था एक बहुत बड़े और सस्ते बाजार को खो देना, उनके हाथ से चीन न निकल जाए। इसलिए बहुत सारे देशों ने हुआवे पर मजबूत बैन नहीं लगाया। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कैसे अमेरिका द्वारा चीन को रोकने के लिए उठाए गए कदम उल्टा अमेरिका का सिरदर्द का कारण बना। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दे और अपना सुझाव या कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करें। थैंक यू।